कि वो कौन सा देश है जहाँ की अफीम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सोचिए कौन सा देश हो सकता है। अरे नहीं भाई, नशे के नाम पर आप पाकिस्तान को क्यों याद कर रहे हैं। दोस्तों ये देश है अफगानिस्तान। जी हाँ, इस देश की अफीम दुनिया भर में मशहूर है। आपको बता दें, साउथ अमेरिकन कंट्रीज की अगर बात करें तो भाई वो भी अफगानिस्तान से ही अफीम मंगवाकर दुनिया भर में ड्रग्स बनाकर इसे परोसते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों हमारे देश के एक राज्य छत्तीसगढ़ के बस्तर आदिवासी इलाके में चरामा गांव के पास पुरातन गुफाएं मिली हैं, जहां के पत्थरों पर दूसरे ग्रहों के लोगों जैसे दिखने वाले चित्र मिले हैं, जिसे हम एलियन कहते हैं। देखिए, गुफाओं की खोज करने वाले लोगों का ऐसा कहना है कि चित्रों में चेहरे अलग अलग दिखते हैं और कुछ चित्र उड़न तश्तरी के भी हैं। दोस्तों से जुड़ी हुई कहानी गांव वाले बताते हैं, जिसमें रोहेला नामक लोग उड़न तश्तरी से यहाँ आते हैं और गांव वालों का अपहरण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस विषय पर गहन अध्ययन किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आपको पता है कौन सा देश फोटोग्राफी के हिसाब से दुनिया का सबसे खूबसूरत देश माना जाता है। सोचिए सोचिए। चलिए मैं आपको बता दूं, दोस्तों ये यूरोप का देश नहीं है। इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आपको यहाँ के पहाड़, समंदर और घने जंगल सब कुछ एक साथ नजर आ सकते हैं। इसलिए इस देश को दिया गया द बेस्ट फोटोजेनिक कंट्री अवार्ड। और दूसरे नंबर पर आता है न्यूजीलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी मुल्क है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों हमारे देश हिंदुस्तान का एक राज्य जो बिहार है, वहाँ की सोन भंडार गुफाएं एक बड़े पत्थर से बनी हुई है और कहा जाता है कि ये गुफाएं मगधन राजा बिंबिसार के जमाने की है। यहाँ के लोग का ऐसा मानना है कि बिंबिसार राजा अपने खजाने को छुपाने के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों सोन भंडार का मतलब है सोने का खजाना। जब बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने कारागार में डाल दिया, तब उसके आदेश से उसकी बीवी ने राज्य का खजाना इस गुफाओं में छुपाया था। और जब इस बात की भनक अंग्रेजों को लगी तो वो हमेशा की तरह उसे लूटने चले गए। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि गुफा के मेन गेट को तो भाई बॉम्ब से तोड़ दिया गया, लेकिन इस खजाने को अभी तक कोई ढूंढ नहीं सका है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और इसकी राजधानी है लखनऊ। यहाँ एक स्कूल है जिसका नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। जानते हैं ये स्कूल दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। जी हाँ, यहाँ पर 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। वैसे आप जानते हैं स्कूल में जब सारे बच्चे एक साथ प्रेयर करने आते हैं ना, तो बड़ा खतरनाक माहौल होता है, मतलब भीड़ ही भीड़। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों हमारा देश भारत महान क्यों है। देखिए, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों के लिए सबसे बड़ा दल योगदान निभाया है। इतना ही नहीं, भारत ने हमेशा दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम किया है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया का वो कौन सा देश है जहां आपको नौकरी में काम कम और छुट्टियां ज्यादा मिलती है। कोई देश जो आप गैस करना चाहें तो जरा बताएं। नहीं पता? दोस्तों इस देश का नाम है ऑस्ट्रिया, जो कि यूरोप का एक खूबसूरत देश है। दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारी कंपनीज में 4 डेज अ वीक ही काम करना पड़ता है, यानी कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन। क्या मस्त माहौल होता होगा यार इस देश का हर थर्सडे नाइट को। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं? सोचिए वो कौन सा देश है। देखिए मैं आपको बता दूं, इस देश का नाम है बांग्लादेश, जहां पर 700 से ज्यादा नदियां बहती हैं। तभी तो भाई इस देश के 30% से ज्यादा लोग मछली पकड़कर अपना परिवार चला रहे हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों कुंभ के मेले के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये 12 सालों में एक बार लगता है। लेकिन दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह होता है, जहां एक साथ सबसे ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आज तक आपने कभी इस धार्मिक सम्मेलन में हिस्सा लिया है? जरा हमें कमेंट करके बताएं। और जानिए अगला फैक्ट नंबर 11। दोस्तों बड़े देश की अपनी एक अलग ही पहचान होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की भारतीय रेलवे 13 लाख लोगों को रोजगार देती है और ये कई देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों हिमालय में स्पीति के पास घुई नाम का एक छोटा सा गाँव है, जहाँ पुराने जमाने में प्रचलित खुद की मम्मी बनाने की संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ पर एक छोटे से कमरे में 500 साल की मम्मी रखी गई है, जिसको कांच से संरक्षित किया गया है। ये मम्मी है 15वीं शताब्दी के महंत सांगा तेंजिन की, जिसकी त्वचा और सर के बाल आज भी साबुत है। ये मम्मी सबसे पहली प्राकृतिक मम्मी है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों जयगढ़ का जयवाना किला दुनिया के सबसे बड़े पहियों वाली तोपों के लिए पॉपुलर है। साथ ही साथ साजिश और खजानों की कहानियों के लिए भी पॉपुलर है। अकबर के रक्षा मंत्री मानसिंह ने युद्ध में जीता हुआ खजाना इसी किले में छिपा कर रखा था। हालांकि 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किले में खजाना और पानी की टंकियां ढूंढने के लिए एक मुहिम चलाई, पर इसमें कुछ भी नहीं पाया गया। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आपको क्या पता है कि दुनिया का वो कौन सा देश है जो कि डायमंड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर है? दोस्तों इस देश का नाम है बोट्सवाना, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। और यकीन मानिए दोस्तों, वाकई में इस देश की धरती जो है वो सोना उगलती है। क्या बात है यार, मतलब तभी तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड एक्सपोर्टर भी है। फैक्ट नंबर 15। फ्रेंड्स वैसे तो लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के लिए परेशानी बन सकती है, लेकिन हमारे देश ने इस परेशानी को काफी नजदीक से देखा है, या कह सकते हैं कि अभी भी देख रही है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान की जनसंख्या हर साल इतनी बढ़ जाती है जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी होती है। कहने का मतलब ये है कि हम हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं।
इसलिए दोस्तों हमें इस पर काम करने की जरूरत है और बढ़ी हुई आबादी को कंट्रोल करना इस समय देश की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों नाना साहेब जी 1857 के विद्रोह के नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन को ललकारा था। विद्रोह के बाद नाना साहेब अचानक एक दिन गायब हो गए। इतिहास में किसी को नहीं पता कि उनके द्वारा लूटा हुआ खजाना कहाँ है, किसी के हाथ लगा भी या नहीं। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि खजाने के साथ नाना साहेब जी पड़ोसी मुल्क नेपाल चले गए और ब्रिटिशर्स के हाथ नहीं लगे। ब्रिटिश काल से नाना साहेब और उनका खजाना एक रहस्य बना हुआ है और किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों दुनिया का वो कौन सा देश है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा नशा करते हैं, क्या आप जानते हैं? जी हाँ, दम कुछ ऐसा नशा। आपको बता दूं ये देश एशिया में नहीं है। इस देश का नाम है कोलंबिया, जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है। यहाँ के लोगों के ब्लड में ही ड्रग्स घुस गया है। वैसे आपको बता दूं कि ड्रग्स माफिया भी सबसे ज्यादा आपको भाई इसी देश में मिलेंगे। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का वो कौन सा देश है जहाँ की हवा सबसे ज्यादा क्लीन है, जहाँ के लोगों का मन सबसे ज्यादा क्लीन है? दोस्तों इस देश का नाम है एस्टोनिया, जो कि यूरोप में है। दोस्तों कहते हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छे दिल के इंसान होते हैं और यहाँ की हवा भी बहुत क्लीन है, बहुत पवित्र है। क्या आप जाना चाहेंगे ऐसी जगह? सिर्फ कमेंट करके बताएं और जाने अगला फैक्ट नंबर 19। दोस्तों हमारे देश का एक बड़ा राज्य है राजस्थान और वहाँ का एक शहर है जैसलमेर। उसकी पश्चिमी दिशा में 20 किलोमीटर के बाद भूतों से पीड़ित कुलधारा गाँव है, जहाँ 100 साल पहले पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। लगभग 1500 लोग एक ही रात में इस गाँव को छोड़कर निकल गए थे। किसी को खबर नहीं कि वो कहाँ गए और क्यों गए, पर आज भी लोगों का ऐसा मानना है कि दुष्ट शासक सलीम सिंह और उसके लगाए गए लगान की वजह से सारे लोग गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते गांव को एक श्राप भी देकर गए। उस घटना के बाद जिसने भी गांव में रहने का निश्चय किया उसकी मौत हो गई और इसी कारण से ये गांव आज तक नहीं बसा। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों आपको ये जानकर अपने देश पर बहुत गर्व होगा कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत का जो पहला रॉकेट था उसे साइकिल पर लाया गया था और पहले उपग्रह को बैलगाड़ी पर। जी हाँ, ये बात 100% सच है, लेकिन मायने ये रखता है कि हम पहले कहां पर थे और आज हम कहां पर पहुंच गए हैं। तो वही इसी बात पर देश के नाम पर एक लाइक तो बनता है और साथ ही कमेंट लिखे जय हिंद। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों बात तो हमारे देश में हमेशा से रही है कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो कुछ नया करना चाहते हैं। कई बड़े आविष्कार हमारे देश ने किए हैं। ऐसे एक और आविष्कार है शतरंज का खेल। जी हाँ, वही हमारे देश ने ही इस खेल को बनाया है जिसे आज दुनिया एंजॉय कर रही है। वैसे ही भाई दिमाग की कोई कमी नहीं हमारे देश में, है कि नहीं? फैक्ट नंबर 22। दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान चपाती आंदोलन शुरू किया गया था, जिसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है। कुछ अध्ययन करके ये बात बताई गई है कि कॉलेरा से प्रभावित लोगों को चपाती पहुंचाना इसका उद्देश्य था, पर इस आंदोलन का असली मकसद आज भी किसी को नहीं पता। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस आंदोलन से 1857 में ब्रिटिश राज में खलबली मच गई थी। फैक्ट नंबर 23। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति है। मिस्र और मेसोपोटामियन सभ्यता से भी सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी, बड़ी, रहस्यमयी और अनेक अनसुलझे सवालों से भरी पड़ी है। जिन लोगों ने सभ्यता की शुरुआत की उनके बारे में पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। इतना ही नहीं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए 4000 साल पुराने सिंधु चित्रमय लिपि को भी आज तक कोई नहीं समझ पाया है। उस जमाने की संस्कृति और उससे संबंधित असंख्य रहस्य धरती की गोद में समा गए, इसीलिए सभ्यता को समझना मुश्किल है दोस्तों। फैक्ट नंबर 24। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे सेफ देश कौन सा है जहां क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0% है? नहीं, सिंगापुर नहीं है दोस्तों, इस देश का नाम है फिनलैंड। जी हाँ, इस देश की आबादी देखिए बहुत ही कम है। ये एक पढ़ा लिखा देश है, एजुकेटेड, और यहाँ पर क्राइम नाम की कोई चीज नहीं है, यानी कि एसीपी और दया वहां नहीं पहुंच सकते। फैक्ट नंबर 25। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बालों में लगाने वाले शैम्पू का आविष्कार किस देश ने किया? मैं आपको बताऊंगा तो आपको ना गर्व होगा, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। भाई कोई और नहीं बल्कि हमारा देश भारत है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के बालों को बेहतर रखने का ठेका हमारे देश ने लिया है। लेकिन यार एक बात समझ नहीं आई, फिर भी हमारे देश में इतने गंजे लोग क्यों हैं? आपको क्या लगता है? जरा कमेंट करके बताइए और इनमें से कौन सा फैक्ट आपको अच्छा लगा ये भी बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ज्ञान